शुरू करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर नंबर 0 का एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो आप जल्दी से स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिला करते हैं और डेली 4 एपिसोड्स आ जाते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर विपिन ने अब अपने पास में अजय ड्रैगन को रख लिया था और उसका अब एक पेट बीस्ट बन चुका था, जिसके साथ में वह बाहर आता है और वहाँ पर अकबर भी उसको देखने के बाद में चौंक जाता है। लेकिन जब वह सभी यहाँ पर बाहर आते हैं तो पाते हैं कि हर्षित और हुसैन दोनों एक तबाही की तरह काम कर रहे थे। आसपास की सारी चीजों को तोड़ते हुए वो बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। वहीं जहाँ पर हुसैन वहाँ पर विपिन और अकबर को देखता है तो उसके बाद में उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हालांकि वहीं विपिन तो सीधा उसकी धुलाई शुरू कर देता है। वहाँ पर जो हुसैन था वह भी गड्ढे के अंदर गड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अभी हर्षित पूरी तरह से हैरान परेशान हो गया था जब उसने अपने सामने अजय ड्रैगन को देखा था। उसके साथ में उसकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कि तड़पते हुए पानी के अंदर मछली पड़ी हुई हो। ये ड्रैगन कहाँ से आ गया? हर्षित को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विपिन के पीछे ये बड़ा सा ड्रैगन कहाँ से आ चुका था, क्योंकि वह ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था। अजय ड्रैगन था एक ड्रैगन ब्लड लाइन का संत स्टेज 8 का ड्रैगन था, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि हर्षित के अंदर भी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वह यहाँ पर उसका सामना कर सके। इसी वजह से तो यहाँ पर वह इतनी मुश्किल के साथ में आकर यहाँ पर हुसैन को फंसाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर विपिन ने पहले ही उसको अपने कंट्रोल के अंदर करके उसको हुक्म देने लग गया था। वहाँ पर हर्षित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से वह यहाँ पर अकबर की तरफ देखता है। हालांकि वही अब अकबर भी समझ चुका था कि हर्षित वहाँ पर उससे क्या पूछना चाहता है, तो उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे अरे मेरी तरफ मत देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार इसने विपिन ने ऐसे कैसे इसके साथ में अपने तालमेल बिठा दिया है। देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर विपिन तो बाहर गया था, वह यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के लिए रुका हुआ था और मैं चला गया था गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जाने के बाद में जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद में मैंने देखा कि जो अजय ड्रैगन था ना वो विपिन के तलवे चाट रहा था, यहाँ पर जैसे उसको कोई रिश्वत देने की कोशिश कर रहा हो। हाँ क्या कहा? क्या उसके वहाँ पर वो तलवे चाट रहा था? वहाँ पर हर्षित ने जैसे वो बात सुनी उसके तोते उड़ जाते हैं। वहीं अब वो फिर से अकबर को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अकबर देख लो, झूठ मत खाओ, सच सच बताओ कि आखिरकार बात क्या थी, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गूंगा अंधा बेरा भी हुआ ना तो उसके बाद वो भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था कि विपिन यहाँ पर उसके ऊपर इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि उन्हें मुश्किल से यहाँ पर 20 मिनट हुए होंगे आए हुए। लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर विपिन ने उस ड्रैगन को अपने बस के अंदर कर लिया था। नहीं 20 मिनट नहीं, 20 मिनट कहाँ पर, हम तो 20 मिनट यहाँ पर आए थे उसके बाद में वहाँ पर चले गए थे। नहीं 20 मिनट से कम समय यहाँ पर लगा है उसको इस संत स्टेज 8 के ड्रैगन को अपने काबू के अंदर करने में। आखिरकार ये बंदा आया कहाँ से है? आखिरकार क्या इसकी मुलाकात मेरे से होनी थी? यहाँ पर अभी हर्षित अपने मन ही मन के अंदर ऐसे ख्याल सोच रहा था। पहले यहाँ पर पिल बनाना, फिर उसके बाद में उस बग के द्वारा काटे जाने पर मरे ना जाना, एक डॉक्टर, एक फॉर्मेशन मास्टर और एक ट्यूनिस्ट भी। क्या ये कोई बंदा नॉर्मल चीज है? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई 9 स्टार बीस्ट टेमर भी आ जाता ना तो वो भी इस बीस्ट के ऊपर इतनी आसानी से काबू नहीं कर पाता, क्योंकि विपिन ने केवल ना कुछ दिया ना कुछ किया, बस उसको अपना पेट बना लिया। हालांकि अब अकबर को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे झूठ बोलूंगा? अरे आखिरकार मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर क्या मिलने वाला है? क्या मैं तुमसे ऐसे फालतू झूठ बोलता रहूंगा? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर अभी कोई प्रैंक करने के मूड के अंदर नहीं हूँ। देख लो आसपास कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। वहाँ पर अकबर ने उससे कहा और उसके बाद में उसको समझाता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर अभी तक भी मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो ठीक है। क्या तुम इस बंदे से मिलने से पहले तुम्हें ये विश्वास हुआ था कि कोई बंदा यहाँ पर एक ही बार के अंदर कोई ग्रेड 8 की 4 प्लेट को चकनाचूर कर देगा? वहाँ पर अकबर ने वैसा कहा तो उसके साथ में हर्षित का जो मुंह था वो बंद हो जाता है और उसका दम वहीं पर ही घुटने सा लगता है, क्योंकि वह संत कबीले के अंदर से था। संत कबीले के अंदर बहुत से फॉर्मेशन मास्टर्स थे उत्तम लेवल के, लेकिन आज तक उसने ऐसा कभी भी ना सुना था ना कभी ऐसा देखा था कि कोई एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी ऐसा कुछ कर पाने में कामयाब हो गया हो। वही जहाँ पर हर्षित इसी तरह से सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ अकबर उससे आगे कहता है, और इसके अलावा तुम बताओ कि अगर वो जहरीला कीड़ा इसको काटा तो इसको वहीं पर टपक जाना चाहिए था ना, लेकिन ये टपका नहीं। ये तो ऐसे कहने लगा कि मेरी गलती नहीं है, ये अपनी गलती से मर गया। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? जहर का इसके ऊपर कोई यूज नहीं हुआ। आखिरकार अगर तुम्हें यहाँ पर कोई और बंदा आके बता देता कि यहाँ पर इस बंदे को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया और ये यहाँ पर हमारे बीच में खड़ा है और इसकी जगह है वो खुद कीड़ा मर गया
जिसने इसको काटा था। तो उसके बाद में क्या तुम सोच सकते? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सोचते नहीं, तुम सीधे उसकी एक तमाचा रख देते। लेकिन यहाँ पर तुमने देखा ना कि इसने कैसे किया था। इसके अलावा डॉक्टरी के अंदर तो माशाल्लाह है। उसके अलावा यहाँ पर अब ये देखो बीच टेमर भी है ये। आखिरकार अब तुम्हें कुछ विश्वास हुआ कि ये बंदा है या भूत है? मुझे भी अभी तक पता नहीं चला। अकबर यहाँ पर अभी हर्षित को कहते जा रहा था। वहाँ पर ही हर्षित के होश हो चुके थे। वहाँ पर हर्षित को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कहे क्या, क्योंकि यहाँ पर पूरे इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर वह ऐसा समझता था कि उससे ज्यादा बेटर कोई नहीं है। वहाँ पर कोई भी हो, अगर वहाँ पर उसके साथ में कोई आ जाता ना तो उसके साथ में वो उसको हरा सकता था, क्योंकि पहले नंबर तो उसकी बहन थी और दूसरे नंबर पे वो अपने आप को मानता था। लेकिन जब से वो विपिन से मिला था ना, उसके बाद में उसको ऐसे लगने लगा था कि वह विपिन के सामने एक छोटा सा बच्चा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर अकबर और हर्षित दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे ना, वहीं हुसैन अभी उस गड्ढे के अंदर गड़ा हुआ था। थोड़ी देर की नींद निकालने के बाद में अपने ऊपर से मिट्टी साफ करते हुए एक डंडा लेकर खड़ा होने लगता है, क्योंकि अभी बुढ़ो किसी से भी बुरी हालत उसकी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वो यहीं से टपक जाएगा। तुम ये क्या कर रहे हो अज़ीर ड्रैगन, तुम ये क्या कर रहे हो? हम दोनों का यहाँ पर सौदा हुआ था कि हम पहले उस टीम को साफ करेंगे और उसके बाद में ही यहाँ पर आगे कुछ बात कर पाएंगे। मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत सी अच्छी चीजें देने के भी बारे में कहा था और ये हमारा एक सौदा था, है ना? लेकिन फिर भी तुम आखिरकार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? हुसैन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था। वहीं बीच से कहता है, कौन सा सौदा? अब उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच में कोई सौदा हुआ था या फौदा हुआ था। अब तो यहाँ पर मेरे मास्टर आ चुके हैं, अब मैं मास्टर को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पर अजय ड्रैगन उससे कहा, क्योंकि चाहे से पिछली बार वहाँ पर उसका सौदा हुसैन के साथ में कैसा भी हुआ हो, कितने भी ज्यादा उनके अंदर बेट लगी हो, लेकिन यहाँ पर विपिन अब उसका एक डायरेक्ट मास्टर बन चुका था। और अगर अब वह अपने मास्टर को धोखा देने लगा तो आखिरकार वह एक बहुत ही बड़ा गुनहगार निकलेगा। इसी वजह से वह हुसैन से कहता है, क्या कहा तुमने? अब यहाँ पर हुसैन ने जैसे ही वहाँ पर अजय ड्रैगन की वो बात सुनी ना, तो उसके दिल के अंदर जोरदार दर्द होने लगता है। जल्दी से वो अपनी स्टोरी के अंदर से एक पिल बाहर निकालता है और उसको खा लेता है। अगले पल जो उसकी एनर्जी थी ना थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है और उसके घाव भी थोड़े बहुत भरने लगते हैं। उसी साथ उससे कहता है, क्या कहा? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर इस कमीने को अपना मास्टर बनाकर बैठे हो? आखिरकार मैंने इस अजय ड्रैगन को इतनी ज्यादा मेहनत से और इतनी सारी वस्तुओं को खिला कर अपने कंट्रोल के अंदर करने की कोशिश कर रहा था। वह तो यहाँ पर ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पर अगर एक बार हर्षित और उन सभी को अपने रास्ते से हटा दिया तो उसके बाद में ऐसा हो सकता था कि वह अपने सारे साधन दे देगा के उसको अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता था। हालांकि उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि विपिन यहाँ पर आएगा और उसको अपना डायरेक्ट बेट बना लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हो? आखिरकार तुमको मैंने नहीं बताया कि मेरे मास्टर हैं ये, फिर भी तुम यहाँ पर इनसे इस तरह से बातें करने की कोशिश कर पा रहे हो। वहाँ पर जैसे बिस्ट ने हुसैन के मुंह से अपने मास्टर के बारे में ऐसा कुछ सुना तो उसके साथ में ही उसका गुस्सा वहाँ पर फूट पड़ता है। वहाँ पर वो उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अब मौत की राह देख रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मौत के पास में जाना है ना तो मौत के कुएं के अंदर तुम्हें मैं खुद धकेलूंगा। इसके साथ में फक एक और जोरदार पूंछ का वार सीधा वहाँ पर हुसैन की तरफ बढ़ने लगता है। वह पूंछ का वार ऐसा था जैसे कि तलवार का स्लेस हो। वह सीधे यहाँ पर हुसैन को जोरदार घायल करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ वहीं अब हुसैन के जो वर्ड थे ना मुंह के अंदर ही अटक जाते हैं, लेकिन उसको पता था कि वो यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। जल्दी से वो अपने पास में से एक ग्रीन टोकन बाहर निकाल लेता है। वो चमक रहा था, सील के जैसा था। जल्दी से वो अपने सामने लाता है और उसको वहीं पर ही बैंग तोड़ देता है। जैसे वो ऐसा करता है अगले ही पर उसके चारों तरफ एक शील्ड बनकर आ जाती है। जैसे वो शील्ड वहाँ पर आती है उसके साइड में एक खतरनाक पावर अनलिश हो जाती है। कॉस्मोस शील्ड, क्या घटिया टेक्निक है। यहाँ पर अकबर उसको देखने के बाद में बस यही तारीफ कर सकता था, क्योंकि वास्तव में बस जानता था कि शैन कबीले के पास में ऐसी कोई चीज तो जरूर होगी। हालांकि फिर भी एक संत स्टेज 8 के इस ड्रैगन के साथ में ऐसा करना वास्तव में ये बहुत ही बेकार बात थी। हालांकि वो जानता था कि एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी शायद इसको तोड़ पाएगा, लेकिन फिर भी ड्रैगन का वो बिल्कुल नहीं सोच सकता था। हुसैन ने वहाँ पर बीस्ट से कहा, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उछल रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारे यहाँ पर गले के अंदर पट्टा बांधकर घर पर ले जाना होगा। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुम एक शैन कबीले के यंग मास्टर को इस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हो गया ना तो उसके बाद में तू और तेरा ये मास्टर दोनों के दोनों मारे
मारे जाएंगे। यहाँ पर हुसैन के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी थी। जब उसने देखा कि वो अब इस शील्ड के अंदर कैद था तो उसके साथ में उसका जो एटीट्यूड था ना वो बढ़कर 440 वोल्ट पर पहुंच चुका था। क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारी ये शील्ड मुझे बचा लेगी? हुसैन की बात सुनने के बाद में वहाँ पर बीस्ट ने हुसैन से कहा और अगले ही पल बैंग बैंग फुक और वहाँ पर एक के बाद में एक अपनी पूंछ को आगे बढ़ाता रहा और चाबू जैसे उसके ऊपर अटैक करता रहा। और जैसे ही वहाँ पर उस शील्ड के ऊपर मारता जा रहा था वहाँ पर चिंगारियां उठ रही थी। हालांकि यहाँ पर उस शील्ड के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था, बस उसके अंदर तो पानी की लहरें बन रही थी। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर केवल अपने बल का यूज करते हुए ही उसको तोड़ना चाहते हो ना तो तुम बुढ़े हो जाओगे, तब भी नहीं तोड़ पाओगे। वहाँ पर विपिन ने उससे कहा। विपिन की बात सुनने के बाद में वहाँ पर बीस्ट उसकी तरफ पलटता है और उससे कहता है तो मास्टर मैं क्या करूँ? तो क्या करोगे? मैं कहता हूँ जो करो। उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से विपिन ने उसको आदेश देना शुरू किया। जल्दी से अपनी एनर्जी को अपने पूंछ के अंदर डालो और उसके बाद में 3 बार स्विंग करो और उस बिंदु के ऊपर मारो। जैसा वैसा कहता है वहाँ पर ड्रैगन भी वैसा वैसा ही करता है और अगले ही पल चड़ाक बूम वो शील्ड ऐसे टूट जाती है जैसे कि यहाँ पर कोई कांच का टुकड़ा हो और अगले ही पल हुसैन पूरी तरह से उड़ा दिया जाता है। वह सीधा अब दीवार की तरफ जा रहा था, छक्का। और अगले ही पल हुसैन दीवार के अंदर जाकर चिपक जाता है और वहाँ की जो चट्टानें थी वह गुड़कते हुए नीचे आने लगती है। वहाँ पर एक जोरदार धुआं बादल बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर हुसैन की ऐसी हालत देखने के बाद में सारी भीड़ हैरान परेशान और भौचक्के रह चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर हुसैन की ऐसी हालत देखने के बाद में नहीं थे, वो विपिन को देखने के बाद में थे, क्योंकि वहाँ पर जो हुसैन के पास में वह शैन कबीर की शील्ड थी ना वह कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। उसकी पावर ऐसी थी कि एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी शायद ही उसको कोई क्रॉस पहुंचा सकता था। हालांकि फिर भी विपिन ने उसके अंदर पता नहीं कौन सा दोष पकड़ लिया कि यहाँ पर कोई 9 स्टार मास्टर टीचर भी ऐसा नहीं कर पाता और एक ही पल के अंदर उसको तोड़ दिया गया था। आखिरकार ये विपिन कहाँ से आ गया? आखिरकार हर्षित भाई तुम इसको कहाँ से पकड़ कर ले आए? तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? सभी अभी हर्षित की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऐसी बला कभी भी नहीं देखी थी जिसके पास में हर एक चीज का तोड़ हो। अरे अभी तक तुमने क्या देखा है? अभी तो रुको, विपिन के साथ में तुम्हें और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। वही दूसरी तरफ है वहाँ पर हुसैन भी गुस्से से खड़ा हो जाता है। वहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई गलती थी नहीं। वहाँ पर तो हर्षित और दोनों तो फाइट कर रहे थे, तो आखिरकार विपिन बीच में क्यों आ गया? तो वह विपिन से कहता है तुम आखिरकार कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें यहाँ पर जानता भी नहीं हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरे से लड़ने क्यों आ गए हो? मेरी और हर्षित की यहाँ पर लड़ाई है, तुम्हें यहाँ पर हम दोनों से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम बार बार आ रहे हो, टांग लड़ा रहे हो और मेरे को इस तरह से जमीन के ऊपर पटक रहे हो। आखिरकार तुम मेरे से चाहते क्या हो? वहाँ पर हुसैन ने उससे कहा। और इसके अलावा क्या तुम यहाँ पर भूल चुके हो कि मैं शैन कबीले के अंदर से हूँ? अगर यहाँ पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर किसी तरह का कोई पंगा नहीं चाहते तो तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने शैन कबीले के अंदर ये बात फैलाती कि तुमने मेरे साथ में क्या किया था तो उसके बाद में तुम्हारा शांत अकेडमी के अंदर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम अपनी साधना भी सही से नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुम बार बार मुझको यहाँ पर अपने बीस्ट के द्वारा पिटवा रहे हो। आखिरकार क्या तुम अब मौत चाहते हो? हुसैन ने बहुत बुरी तरह से विपिन को कहा। विपिन ने उसको जवाब दिया, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? तुम कौन हो उसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और तुम कौन हो? तुम किस जगह से हो? तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में मुझे पता है, विपिन ने उससे कहा। उसके बाद में वह बीच से कहता है, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार थोड़ी अच्छे से खातिरदारी करो। यहाँ पर ये बंदा शायद ज्यादा ही बोलने लगा है। वहाँ पर विपिन फिर से बीच से कहता है, हाँ मास्टर आप चिंता मत करो, आज मैं इसकी इतनी अच्छी तरह से खातिरदारी करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये दोबारा कभी भी आपके पीछे आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके साथ में बीस्ट फिर से वहाँ पर उसकी धुलाई करना शुरू हो जाता है। वो कभी उसको ऊपर उछालता है, कभी दीवार के अंदर पटकता है, कभी पूंछ से मारता है, कभी जमीन के अंदर गाड़ता है। ऐसे ही बार बार वो उसको हवा के अंदर ले जाकर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो हुसैन था उसकी हालत अभी ऐसे हो गई थी कि वह यहाँ पर भगवान से दुआ कर रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, मेरी हड्डियों का कचुम्बर बन गया है, इसी वजह से जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो या फिर मुझको आत्मा को ऊपर बुला लो, क्योंकि मैं इसकी अब इस पावर को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। वहाँ पर हुसैन अब खून की उल्टियाँ करने लगा था। भर भर के खून उसके हड्डियों के अंदर से और उसकी चमड़ी के अंदर से बाहर निकलने लगा था। इस बार मुंह के अंदर से खून भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सारा खून नीचे जा चुका था। वही अब हुसैन की वह हालत बुरे से
बुरे होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब हुसैन को पता था कि उसको भी अब अपने हथियारों का यूज करना जरूर करना होगा। जल्दी से वो अपने पास में से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। उसकी तलवार कुछ अजीबोगरीब सी थी। उसके अंदर फायर एलिमेंट भी था और वाटर एलिमेंट भी था। और उसकी पावर को जैसे ही देखा विपिन थोड़ा सा हैरान तो था, लेकिन उसने कहा इतना बुरा भी नहीं है। और वहाँ पर हुसैन जल्दी से उसी तलवार के साथ में वहाँ पर बीच से लड़ने लगता है। जो शीनेरीना है ना और ये इन दोनों की ताकत है ना, ये सेम ही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये तलवार सार के आसपास में पहुंच चुका है। लेकिन क्या करे, बेचारे की यहाँ पर किस्मत ही नहीं है, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर संत स्टेज 8 के इस बीस्ट के साथ में मेल खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हो रहा था। वहाँ पर तलवार बाहर निकालने के बाद में भी जो हुसैन की हड्डियां थी ना, अब उनकी टूट टूट कर वह पाउडर बनने की लगी थी। यहाँ पर कुछ हड्डियों का तो पूरी तरह से पाउडर बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब उसको अगले कुछ महीनों तक आराम करना होगा। तुम सब क्या देख रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मेरी मौत देख रहे हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प करो, वरना आज मेरी कचुम्बर यहीं पर ही बन जाएगा। हुसैन ने जल्दी से अपने टीममेट्स से कहा। वहीं जल्दी से उसकी बात सुनने के बाद में सारे टीममेट्स उसके साथ में बाहर आ जाते हैं। वह सभी यहाँ पर संत स्टेज 7 के ऊपर थे और अब यहाँ पर वह शायद उस ड्रैगन का सामना कर सकते थे। अगले ही पल वह सभी एक जगह खड़े हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को मिलाने लगते हैं। अगले ही पल उनके सामने एक चेन सामने आ जाती है। वह गोल्डन चेन थी। वह जल्दी से ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है। क्या जैकी चेन? मानना पड़ेगा कि इन्होंने पहले से अपनी पूरी तैयारी कर आए हुए हैं। साक्षी ने जैसे उस टेक्निक को देखा तो उसके साथ में वो अपनी आंखें सिकोड़ कर उसको ही देखने लगती है और वहाँ बुदबुदाने लगती है। क्या जैकी चेन? अब आखिरकार ये क्या है? विपिन हैरान था, उसने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। तो साक्षी ने उसको बताया। विपिन, बात कुछ ऐसी की ये जैकी चेन है, ये किसी भी हाई लेवल की बीस्ट को पकड़ने में काम आती है और ये ड्रैगन बीस्ट ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पकड़ सकती है। और यहाँ पर बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं, जो बड़े बड़े बीस्ट टेमर्स होते हैं, वो इसी का यूज करते हुए इस तरह की बीस्टों को पकड़ा करते हैं। वहीं उसकी दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और वहीं अब फिर से उसकी निगाहें वहीं पर ही पड़ जाती है। ड्रैगन, क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से छुड़ाओ, विपिन ऐसा कहता है। और उसके बाद में यस मास्टर, इतना कहने के साथ में ही जल्दी से ड्रैगन अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर देता है। जैसा वह ऐसा करता है, अचानक से डार्क ओरा वहां पर फैल जाता है। डार्क ओरा का एक ब्लास्ट उन सभी को हिलाकर रख देता है। गुफा हिलने लगती है और जो उसको भी चेन बांधे हुए थी ना, वह भी टूट जाती है और तुरंत पांचों के सीने के अंदर वहां पर जोरदार दर्द होने लगता है। और पांचों ने जो शक्ति वहां पर लगाई थी ना, वह वहां पर वास्तव में उस ड्रैगन को काबू कर पाने में बिल्कुल भी असमर्थ थी। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और जाने से पहले स्टोरी हैप्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं, क्योंकि आपको जल्द ही इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड्स भी मिलते रहेंगे और जल्दी ही हम नंबर 0 के एपिसोड्स को भी कवर करने की कोशिश करने लगेंगे।